तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, क्या इस भागदौड़ भरी भौतिक दुनिया में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए भी इसके बंधनों से मुक्त रहना वाकई मुमकिन है? स्रोत सामग्री हमें बताती है कि इसका जवाब एक व्यवस्थित सीढ़ी में छिपा है। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक प्रक्रिया है। ये पूरी यात्रा 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरती है। नाम जप की शक्ति से लेकर धन और भोजन की पवित्रता, सांसारिक विरोध का सामना, सिद्ध आत्मा के लक्षण, निष्काम कर्म का रहस्य और अंत में पूर्ण समर्पण तक, हम एकदम बेसिक शारीरिक नियमों से शुरू करके मन की उन असीम गहराइयों तक जाएंगे जहां सच्ची मुक्ति का एहसास होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी सीढ़ी का पहला पड़ाव है नाम जप की शक्ति। किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास की सबसे ठोस नींव यही है, बिना किसी उम्मीद के निरंतर नाम जप करना। ये वो पहला कदम है जो सीधे ईश्वरीय चेतना से जुड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई सांसारिक लालच या चाहत नहीं होनी चाहिए। इस बात को श्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत उपमा के जरिए समझाया गया है। जरा सोचिए, क्या एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से कभी कहना पड़ता है कि उसे भूख लगी है या उसे नहाना है? बिल्कुल नहीं, है ना? माँ को सब पहले से पता होता है। ठीक इसी तरह जब बिना किसी स्वार्थ के साधना की जाती है तो ब्रह्मांड स्वयं उस साधक की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। अब आते हैं सीढ़ी के दूसरे पायदान पर, धन और भोजन की पवित्रता। ये चरण हमारे भौतिक जीवन के नियमों को तय करता है। हम क्या खाते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं, इसका हमारे आध्यात्मिक विकास पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि बेईमानी या अन्याय से कमाया गया पैसा कितना विनाशकारी हो सकता है। स्रोत सामग्री यहाँ एक सख्त चेतावनी देती है कि भ्रष्टाचार से आया धन इंसान की बुद्धि को अंदर से सड़ा देता है। शुद्ध और ईमानदारी की कमाई मन में अच्छे विचार लाती है और परिवार को सुकून देती है। वहीं दूसरी तरफ दूषित धन परिवार को दीमक की तरह भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए ईमानदारी की कमाई सिर्फ एक नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए एक साइंटिफिक जरूरत है। बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, सांसारिक विरोध का सामना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पे गंभीरता से चलता है तो बाहरी लोग नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर माता पिता इस रास्ते का विरोध कर रहे हैं तो इससे निपटने का एक बहुत ही सटीक प्रोटोकॉल दिया गया है। कमाल की बात देखिए, इसमें बहस या बगावत की कोई जगह नहीं है। उनकी ईश्वर मानकर सेवा करनी है, कमाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, और अगर वो आध्यात्मिकता को लेकर कुछ बुरा भला कहते भी हैं तो उसे बस शांति से अनदेखा कर देना है। इसके साथ ही चुपचाप अपनी आंतरिक साधना जारी रखनी है। ये खामोशी से अपने मार्ग पर डटे रहने की अपार शक्ति को दर्शाता है। अब हम सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, चौथे चरण पर, जो है एक सिद्ध आत्मा के लक्षण। यहाँ हम एक प्रबुद्ध इंसान के मनोविज्ञान को समझेंगे। एक ऐसे इंसान का दिमाग कैसे काम करता है जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू चुका है। पहली अहम खूबी है यदृच्छा लाभ संतुष्टो। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। एक सच्चा साधक ईश्वर से कभी कोई शर्त नहीं लगाता कि मेरा ये काम कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, बल्कि ईश्वरीय इच्छा से जो कुछ भी अपने आप मिल जाए उसी में पूरी तरह संतुष्ट रहना ही इस अवस्था का असली रहस्य है। दूसरी खूबी है द्वंद्वातीतो। हम अक्सर देखते हैं कि सम्मान या खुशी मिलने पर लोग 7वें आसमान पर होते हैं, लेकिन जरा सा दुख या अपमान मिला तो पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन एक सिद्ध आत्मा इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ चुकी होती है। जीवन के ये उतार चढ़ाव उसके आंतरिक संतुलन को बिल्कुल नहीं हिला सकते। और तीसरी खूबी एक बहुत ही सख्त चेतावनी के रूप में आती है, विमत्सरः, यानी हर तरह की जलन या ईर्ष्या से 100% मुक्त होना। स्रोत के मुताबिक ईर्ष्या एक ऐसा खतरनाक जहर है जो आपकी बरसों की आध्यात्मिक मेहनत को पल भर में राख कर सकता है। चलिए अब 5वें चरण पर आते हैं, जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है, निष्काम कर्म। आखिर दुनिया में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी कर्म के बंधनों से कैसे बचा जाए? यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। एक मुक्त आत्मा इस दुनिया में रहती है, काम करती है, लेकिन दुनिया का कोई भी रंग उस पर नहीं चढ़ता। वो काम, क्रोध, लोभ या मोह से पूरी तरह अछूती रहती है, क्योंकि वो भीतर से पूरी तरह डिटैच यानी अनासक्त हो चुकी होती है। यहाँ कर्ता और समर्पित आत्मा के बीच का फर्क समझना बहुत ही दिलचस्प है।
जब तक किसी इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक वो अहंकार से भरा होता है और कर्मों का कर्ज इकट्ठा करता रहता है। लेकिन एक समर्पित आत्मा खुद को सिर्फ एक टूल या उपकरण मानती है। इसलिए काम तो पूरे होते हैं, लेकिन कर्मों का कोई बैगेज इकट्ठा नहीं होता। अकर्म के सिद्धांत को एक बहुत ही शानदार मॉडर्न उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक गाड़ी ढलान पर लुढ़क रही है, लेकिन उसका इंजन बंद है। ठीक इसी तरह एक समर्पित इंसान की जिंदगी भी स्वाभाविक फ्लो में चलती है। उसमें कर्तापन का कोई इंजन नहीं जल रहा होता, इसलिए कर्म के ईंधन का कोई खर्च या नतीजा भी नहीं होता। और अब हम पहुंच गए हैं सीढ़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर, हमारी अंतिम मंजिल, पूर्ण समर्पण का मार्ग। खुद को पूरी तरह से उस परम सत्ता को सौंप देना। कर्म के बंधनों से आजाद होने के लिए स्रोत में दो महान रास्तों का जिक्र है। या तो ज्ञान का मार्ग अपनाएं, जहां सब कुछ ब्रह्म के रूप में देखा जाए, करने वाला भी ब्रह्म और ग्रहण करने वाला भी ब्रह्म। या फिर भक्ति का मार्ग अपनाएं, जहां जीवन का हर एक पल, हर एक सांस पूरी तरह से परमात्मा को सौंप ली जाए। लेकिन सच्चा आंतरिक समर्पण असल में दिखता कैसा है? जब अहंकार पूरी तरह मिट जाता है तो इंसान ये गिनना बंद कर देता है कि उसने आज कितने पुण्य किए। उसका हर काम अपने आप ईश्वरीय सेवा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सब ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि तब उस साधक का अपना कुछ बचता ही नहीं है। यहां श्रोत में एक बहुत ही कमाल का रूपक इस्तेमाल किया गया है, सरकारी हो जाना। इसका मतलब है ईश्वर की पूरी तरह से संपत्ति बन जाना, बिल्कुल उस नौकर की तरह जिसका पूरा वजूद उसका मालिक संभालता है। ऐसे सेवक को अपनी दिहाड़ी की चिंता नहीं होती। उसे क्या खाना है, कहाँ रहना है, ये सब मालिक की जिम्मेदारी होती है। पूर्ण समर्पण के बाद साधक की भी यही स्थिति हो जाती है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे आत्मनिरीक्षण पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या साधक अभी भी अपनी रोज की दिहाड़ी गिन रहा है और अच्छे कर्मों के बदले फल की उम्मीद कर रहा है? या फिर क्या वो वक्त आ गया है जहां सब कुछ उस परम सत्ता पर छोड़ दिया गया है और आत्मा ईश्वर की पूर्ण संपत्ति बनने के लिए तैयार है? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। इस बेहद ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।